नमस्कार। आज के वीडियो में हम परख ऐप के बारे में जानेंगे, जिसके माध्यम से नवंबर माह में नेट यानी कि निपुण असेसमेंट टेस्ट का संचालन किया जाएगा। तो परख ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में परख ऐप सर्च करें तथा इंस्टॉल आइकन का चयन कर ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद लॉगिन स्क्रीन प्रदर्शित होगी। ऐप में लॉगिन करने के लिए प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। यही मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड भी होगा। लॉगिन के बाद आपको डैशबोर्ड की स्क्रीन प्रदर्शित होगी। डैशबोर्ड में आते ही ऐप में लोकेशन तथा फोटो लेने की परमिशन देनी होगी। यदि आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं तो आपको डैशबोर्ड पर सिर्फ 2 कार्ड्स दिखेंगे, कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 5। यदि आप उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं तो आपको एक ही कार्ड दिखाई देगा, जो होगा कक्षा 6 से 8 का। और यदि आप कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक हैं तो आपको डैशबोर्ड पर तीनों कार्ड दिखाई देंगे। अब डैशबोर्ड के दाहिनी तरफ रिफ्रेश के आइकन पर क्लिक करके आप अपने विद्यालय के बच्चों की सूची को रिफ्रेश कर सकते हैं। और रिफ्रेश आइकन के बाईं तरफ सेटिंग आइकन का चयन करके जब आप OMR सीट की स्कैनिंग कर रहे हो उस दौरान अगर आप अपने फ्लैश लाइट को ऑफ करना चाहते हैं तो ये टॉर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फ्लैश लाइट को ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शन पर। तो इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप स्कैनिंग की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं। ये जो राइट साइड वाला एरो का निशान है, इसको आप क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे स्कैनिंग करनी है ये पूरी जानकारी आपको इसमें इमेज के साथ दिख जाएगी। लास्ट में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी इसमें बताया गया है, तो आप इसकी मदद से पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इसे फिर से देखना चाहते हैं तो बाएं साइड की जो 3 लाइन है उसको आप क्लिक करके हेल्प में क्लिक करके फिर से इसे पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। अब देखते हैं OMR सीट को स्कैन करने की प्रक्रिया। OMR सीट को स्कैन करने के लिए सबसे पहले आप उचित कार्ड के माध्यम से अपनी क्लास का चयन करें। क्लास सिलेक्ट करें, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। आप यहां आकलन दिवस की उपस्थिति ले सकते हैं। यदि आप किसी छात्र की उपस्थिति बदलना चाहते हैं तो प्रेजेंट एब्सेंट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। यहीं से आपको छात्र की 9 अंक की ID भी मिलेगी, जिसे आपको OMR सीट में भरना होगा। अटेंडेंस लेने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको 3 कार्ड प्रदर्शित होंगे, तो स्कैन के माध्यम से हम OMR सीट स्कैन कर सकते हैं। OMR सीट स्कैन करते समय ध्यान रखें कि आपका फ़ोन OMR सीट के सीधे ऊपर हो। एक समय में एक ही OMR सीट हो। OMR सीट सिर्फ एक स्थिर स्थान सफ़ेद या हल्के रंग के प्लेटफॉर्म पर हो। OMR सीट के ऊपर नीचे चारों कोने पर बने हुए गोले ढके हुए ना हों। स्कैनिंग अच्छी रोशनी में तथा स्थिरता के साथ की जाए। स्कैन करते समय OMR शीट में बने 4 बड़े गोलों पर एक इस तरह का ग्रीन बॉक्स बनेगा। यदि ग्रीन बॉक्स नहीं बन रहा है तो फ़ोन को OMR शीट से थोड़ा दूर करें। स्कैन होने के पश्चात कुछ क्षण के लिए प्लीज़ वेट लिखकर आएगा। तत्पश्चात आप एक बार OMR शीट से मिला लें कि स्टूडेंट ID और एग्ज़ाम में दिए गए सभी सही उत्तर सही से स्कैन हो रहे हैं या नहीं। यदि आपको लगता है कि शीट ठीक से स्कैन नहीं हुई है तो रीस्कैन बटन का चुनाव कर दोबारा शीट को स्कैन करें। कक्षा 1 से 3 में आपको कई विद्यार्थियों के उत्तर दिखाई देंगे। उसमें से यदि आप किसी एक विद्यार्थी के उत्तर को हटाना चाहते हैं तो क्रॉस आइकन का चयन करें और अगर आपको लगता है कि स्कैन की गई OMR शीट एकदम सही है तो सेव बटन को चूज़ करके आप उस डाटा को अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभी सारा डाटा आपके फ़ोन में सेव हुआ है, जबकि परियोजना के साथ साझा अभी नहीं हुआ है। अब आप स्कैन रिपोर्ट का चयन करके सेव किए हुए विद्यार्थियों का डाटा देख सकते हैं। और यदि आप किसी का डाटा पुनः स्कैन करना चाहते हैं तो डिलीट ऑप्शन के माध्यम से डाटा डिलीट करके पुनः स्कैन कर सकते हैं। सिंक डाटा पर क्लिक करके आप सेव डाटा सबमिट कर सकते हैं। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि सिंक डाटा के समय इंटरनेट की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि आप सारे शीट के डाटा को एक साथ सबमिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दाहिनी तरफ बने हुए सिंक के आइकन पर क्लिक करके सारा डाटा एक साथ सिंक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि आपने डाटा सिंक नहीं किया तो आप उस शीट का परिणाम नहीं पा सकेंगे। ध्यान रहे और कोशिश भी करें कि 10 से 15 OMR शीट स्कैन करने के बाद डाटा सिंक ज़रूर करें। समरी कार्ड का चयन कर आप डाटा समरी देख सकते हैं। यहाँ आप ऊपर कुल छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्रों की संख्या देख सकते हैं। स्कैन्ड में उन छात्रों की संख्या प्रदर्शित होगी जिनका डाटा आपके फ़ोन में सेव्ड हुआ है तथा सिंक्ड में उन छात्रों की संख्या दिखाई देगी जिनका डाटा सबमिट हो चुका है। धन्यवाद।